శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాలని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ திருவெங்கடமுடையானுடைய நித்திய கல்யாண வைபவத்தில் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். இந்த பகவானுடைய கருணா கடாட்சத்தையும் பெறலாம். வைகானச ஆகமம் படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியம் இந்த பகவானுடைய வைபவத்திலே நடைபெற உள்ளது. அர்ச்சா ரூபியாய் அவதாரம் அளித்து காட்சி தந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த பகவான் எம்பெருமான். நாமும் இதை SVBVC மூலியமாக அந்த பகவானுடைய நித்திய கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவிக்கலாம். பாத்ம கல்பம் முடிந்தது. பிரம்மாவின் இரண்டாவது பிராத்தத்தின் தொடக்கத்தில் வராக கல்பம் நடந்து கொண்டிருந்தது. இந்த கல்பத்தில் நாராயண ஸ்வரூபியான பிரம்மா உயிரினங்களை எப்படி படைத்தார் என்பதனை சொல்லுமாறு கேட்டார். துயில் நீங்கி எழுந்தவுடன் ஏகார்ணவனமான பிரளயோகத்தில் பூமியானது தண்ணீரில் மூழ்கி இருக்க வேண்டும் என்று அறிந்து கொண்டார். நீர் மீது தாமரை இலை மிதப்பதை கண்டார். முந்தைய கல்பங்களில் மத்ஸ்யா கூர்மாதி திவ்ய அவதாரங்களை எடுத்தது போல் இந்த கல்பத்தில்
வராக அவதாரத்தை எடுத்து விழைந்தார். வராக ரூப அவதாரம் எடுத்த நாராயணன் சமுத்திரிட்டு புகுந்து உள்ளே பாதாளம் செல்கிறார். அங்கு பூமாதேவி பாசி படர்ந்து தூர்த்து கிடக்கும் அந்த கல்லுக்கிடையில் சிரமப்பட்டு கொண்டிருப்பதை பார்த்தார். நாராயணனை கண்டவுடன் நீரில் மூழ்கி இருக்கும் என்னை கரை சேர்க்க தயவு கூர்ந்து தாங்கள் உதவ வேண்டும் என்று வேண்டினார். இந்த அவதாரத்தில் நாராயணன் தன் புருஷ வடிவையும் மற்றும் பெருமைகளையும் श्रीभो नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्मांगम स्थंडिल परिवरिस्नासुरोत्तंत्रपशुद्धतम शांतत्वम सग पुण्यावाचकर्म ऋषि आदो निर्विघ्न समाप्यत्वम विश्वक्षेनाराधनम तदंगपूर्वेत्वेन करकाराधनं करिष्ये ओम धारासुतश्रमांशेषु सरस्वरस्वरिपूर्देषु अपोभिरह्णन् परिपादेष्ये घृणां दत्तां सर्गं शर्मा इदमापस्वाशुतमा शान्ता शान्तमा श्वाशुतमा पूता पूतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्यां मेध्यतमा मदां दृशाः पुता ब्रह्म पवित्रेण पुता सूर्य सरस्वी आपो वायुदकं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणावाप पशुवापो नमापो मध्वाप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्यापो सत्यमाप सर्वा देवतापो भूर्भस्वरापो अस्मिन् कुम्भे गङ्गासहितनावाहयामि एतेषु संवरणे सहस्रं विज्ञाः पाठाविदाः पुत्रा तेभ्यो नन्द्रसतोद विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तमसुस्त्या वरुणमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्यैदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्रतोस्त्रत्रियाभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थनं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणसकर्मणा निर्घ्नं समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं ज्याब्दं सङ्केतं पुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकमर्चयेत् आग्नेयस्माद्दामहे त्वाश्चेदात्तमेतोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतन्निधत्तां वरेषां देशोपदानामनादि यामे स्थान् दन्तान् दतों भूः पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीकस्यक्सेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदम् आचमनीयं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेत कर्मणान् विघ्नशान्ते आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसमाप्य च कुर्यात् सुविर्वारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्वृणनाथः पुण्यः पुण्यां वाजयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वासश्च प्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि पश्यते यतो आवृतानि वस्तुसि इन्द्रस्य युज्यसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीवचक्षुरादनं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रुवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणादाद्रवणसस्तरस्य द्रविणादासरस्य प्रियंसते द्रविणादा वीरवतिषण्णो द्रविणाधारा अस्ति दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कर्वेदोपविशं यदा वै सूर्यपदैति अतनक्षत्रं नैति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेति यत्र सैन्यं पश्येति तावत् गुरुर्यत्कारी स्यात् पुण्याः यव गुरुते ओं भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिस्नासुरोत्तन्त्रपशुद्धतं शान्तत्वं स पुण्यावाचिवर्णि पुण्यां ब्रह्मतो अब्रह्म पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रह्मतो अब्रह्म पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रह्मतो अब्रह्म पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्ति इन्द्रार्धस्वास्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षरिष्णेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिपरिस्नासुरोत्तन्त्रपशुद्धतं शान्तत्वं स पुण्यावाचिर्मणि स्वस्तिं ब्रह्मतो अब्रह्मतो कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रह्मतो अब्रह्मतो कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रह्मतो अब्रह्मतो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्महव्यै नमसां सद्यां तरन् देवमित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं
சண்டலபதி விசராசிரோத்தந்தம் சாந்தத்தம் சபுண்யாவாச்சர்மணி ருத்திம் பிரந்தோ அபிரந்து கர்மர்தாம் கருணருத்திம் பிரந்தோ அபிரந்து கர்மர்தாம் கருணருத்திம் பிரந்தோ அபிரந்து கர்மர்தாம் ருத்தி சமிருத்தி புண்ணியா சமிருத்தி ஆபோஹிஷ்டாமய போஸ்தான ஊர்ஜேதாதனா மகேரணாய ஜக்ஷசே யோபஸ்வதமார்தஸ்தஸ்ய பாஜயதேன உஷதீரிவ மாத்ரः தஸ்மாஹரங்கமாபோ சக்ஷியாய ஜன்மதா आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णास्यः पावकाजाः जातः कस्य भोजाः सुन्दरः अग्नीयागर्भन्धरे विरूपास्तान आपस्यग्स्याना भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचरिष्णिः यः पोता समनात्मा पणन्तमादेव जनाः पणन्तमनवोधिया पणन्तविश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने क्रत्वा कथगुम्रणु यत्ते पवित्रमर्चसि अग्ने विदतमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्याहान् दिवसविदः पवित्रेण सपेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागाहाते यस्यै बह्वीः सन्वा विदपृष्टाः ते आमदन्तस्तमाज्येषु वयग्गुस्यां प्रतिहरीणां वैश्वानरोरश्रुभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने शिरोमयो भूः ध्यावा पृथिवी पयसापयोभिः ऋतावरी यज्ञे मावनीतां बृहद्भिः सुविदस्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा पुनता येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः सम्प्रदगं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सत्पर्मधोरकं पावमानी स्वस्तेनीः सुदुगाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्प्रदवर्षः ब्राह्मणे समुदं विदं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पणन्तवां प्राजापत्यं पवित्रं ततोद्यामुगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदा वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्य आवरणसमीक्षा यमो राजा प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामूर्जयन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं षण्णो अस्तद्विपदेः षण्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः प्राचाहान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति श्मासाः पितरा मार्जयन्तां प्रदीचान्ति शिखराः पशवः मार्जयन्तां उदेहेचान्ति शापोषधयो वनस्पतयः मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायामिति यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तो औष्पदे प्रजानि हस्मान् स्वावेशो नमिव भवनः यत्ते महे प्रजन्नो शस्वस्यने तद्पदे शञ्चतुष्पदे वास्तो औष्पदे शग्मया सुखं सदा ते सक्षिमे शरण्या गातमत्याः आवह क्षेमोपयोगे वरण्णो यूयं पातस्तस्यभिः सदा नः अभिवः वास्तो औष्पदे विश्वारूपाण्याविशन् सखा सेवयेदिनः अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायानि दोष्यन्तो तमः कथं वत्सति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं वरुणायन्मः सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वरुणायन्मः सक्सेनान्मः यथा भासा गुरभारनिवेदयान् ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च மலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, அர்ச்சகர் சுவாமி விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாகவாச்சன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாக முடித்தார். இனி அடுத்த நிகழ்வாக அங்குரார்ப்பணம் என்கிற திருமுறை சாட்டுதல் கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். அதோ அந்த மண் பாலிகையிலே நவதானியங்களை சேர்த்து துளசியாலும் புஷ்பத்தாலும் அர்ச்சரித்து தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியமே அங்குரார்ப்பணம் கைங்கரியம். அந்த நவதானியங்கள் முளைவது போல நமது வாழ்க்கையும் கூட நல்லபடியாக வளர வேண்டும் என்று அந்த பகவானை நாம் சேவிப்போம் இருகரம் கூப்பி. குரு பரம்பரை வழி என்னிடம் வந்த விஷயத்தை இப்பொழுது உனக்கு சொல்ல போகிறேன் என்றார். பிரம்மா தன் போன்ற பிரஜாபதிகளுக்கு கூறியவை இவை. தக்ஷ பிரஜாபதி நர்மதை நதிக்கரையில் புருகுஸ்தன் என்கிற அரசனுக்கு கூற அவர் அதனை சாரஸ்வத முனிவருக்கு சொல்ல நான் சாரஸ்வர முனிவரிடமிருந்து கேட்டு அறிந்து கொண்டேன். எல்லா பொருள்களும் இவனிடம் உள்ளன, இவனும் எல்லா பொருள்களிலும் உள்ளான். இதனால் வாசு தேன் என அழைக்கப்பட்டவன்.
பரபிரம்மமும் இவனே ஸ்தூல சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சத்திற்கு சாட்சி வடிவில் இருப்பதால் புருஷனாய் இருக்கிறார். வியக்தம் என்ற காரியமும் அவ்வியக்தம் என்ற காரணமும் அவருடைய மற்ற உருவங்கள். இத்துடன் கூட காலம் என்ற உருவமும் அவருடையதே. 4 வடிவங்களில் பிரஜபத்தை தோற்றுவித்து அழித்து தொழில் செய்கிறார் என்பதை விட இந்த விளையாட்டில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார் என்று சொல்வதுதான் சரி. புருஷ ரூபமாகவும் கால ரூபமாகவும் இருக்கின்ற பரபிரம்மத்துக்கு சேதனமான க்ஷேத்திரியன் முக்கிய சரீரம். அவித்தியை முதலிய தோஷங்கள் இவருக்கு கிடையாது. அதனால் காம குரோதம் முதலிய அழுக்கும் அண்டாத அமலன். காரண ரூபமான அவ்வியக்தை மகரிஷிகள் பிரதானம் பிரகிருதி என குறிப்பிடுகிறார். அது அழிவற்றது, எந்த ஆதாரமும் தேவைப்படாது, அளக்கவும் முடியாது. மூப்பு, உணர்ச்சி, அசைவு எதுவும் இதற்கு கிடையாது. சத்துவ ரஜஸ் தமஸ் என்ற முக்குணம் படைத்தது. பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் முடித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதையடுத்து ரக்ஷா பூஜையை கைங்கரியத்தை தொடர உள்ளார். அந்த ரக்ஷையில் நாகராஜரை ஆவாகனம் செய்து அந்த ஜெயசூத்ராவதி கயிற்றுக்கு பூஜை செய்து கொண்டுள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை அடுத்து ரக்ஷா பந்தனம் என்கிற கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். முதலில் அந்த பகவானுக்கு அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷத்தை சமர்ப்பிப்பார். பின்பு அவரது தேவியான ஸ்ரீதேவி பூதேவி சாயாருக்கு அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷத்தை சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ரக்ஷா பந்தனம் என்றால் காப்பு கட்டுதல். அந்த ரக்ஷா பூஜையை நாம் இப்போது சேவித்துக் கொண்டு உள்ளோம். இதை தொடர்ந்து ரக்ஷா பந்தனம் என்கிற கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். தேவாஹ வந்திருப ஸ்வஸ்தேஹ ஸ்வஸ்தினாஹார்த்ரः பாத்மமசா ஸ்வஸ்தி மித்ராவருணா ஸ்வஸ்தி வத்யரேவதி ஸ்வஸ்தி நைந்திரश्च அக்னிश्च ஸ்வஸ்தினாஹ இதே கிருதி ஸ்வஸ்தி பந்தா மனுச்சரேம சூர்யா சந்திரமசாமிவ புனர்த்ததாக்னதா ஜானதா சங்கமேமஹி ஸ்வஸ்தே நந்தார்க்ஷமரிஷ்டநேமி மஹத்தோதம்பாயசம் தேவதானாம் அசுரக்ஞமிந்திராசகம் சமத்சு ப்ரஹத்யசானாவவாருஹேம அம்ஹோ முஜாமாங்கிரா சஞ்சயஞ்ச ஸ்வஸ்தியாஹ த்ரேயம் மனசா ஜதாக்ஷம் பிரேதபாணிஷரணம் பிரபத்யே ஸ்வசம் பாதே ஸ்ரவயன்னோஸ்து சுபகம் சுபம். மாண்டநாயக்கா ஏழுமலையானே ஸ்ரீனிவாசனே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, ரக்ஷா பூஜையை மங்களகரமாய் அர்ச்சகர் சுவாமி முடித்தார். இதையடுத்து ரக்ஷா பந்தனம் என்கிற கைங்கரியத்தை இந்த SVBVC மூலயமாக சேவித்து கொண்டு இருக்கிறோம். பக்தர்களே, ரக்ஷை நம்மை காப்பவன் அந்த எம்பெருமானே அல்லவா? அப்படிப்பட்ட அந்த எம்பெருமானுக்கே ரக்ஷா பூஜையை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பரீட்சித் மகாராஜாவின் முன்னோர்களில் ஒருவன்தான் நகுஷன். அவனுக்கு யதி யயாதி உட்பட 6 புதல்வர்கள் இருந்தனர். அவர்களில் முதலாவது புதல்வனாகிய யதி இவ்வுலக வாழ்க்கையின் நிலையாமையை உள்ளபடியே உணர்ந்து அரண்மனை வாசத்தை வெறுத்து தவம் புரிவதற்காக கானகம் சென்றான். இந்நிலையில் அரசனாகிய நகுஷன் பற்பல அஸ்வமேத யாகங்களை செய்தான். அதன் பலனாக இந்திர பதவியை அடைந்தான். தேவலோகத்தின் தலைநகரமாகிய அமராவதிக்கு சென்று தேவேந்திரனுடைய சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்த நகுஷனுக்கு தன்னுடைய புதல்வனை போன்ற மனப்பக்குவம் இல்லாததால் வேதேந்திரனுடைய மனைவியாகிய இந்திராணியை அடைவதற்கு விருப்பம் கொண்டான். அப்படி அந்த நகுஷனின் இந்த செயலால் மிகவும் கோபமுற்ற ரிஷிகள் சர்ப்ப சர்ப்ப என்று எங்களை விரட்டிய நீ ஒரு சர்ப்பமாக மாறக்கடவாய் என்று சபித்தனர். அடுத்த நிமிடம் தனது இந்திர பதவியை இழந்த நகுஷன் ஒரு மலை பாம்பாக மாறி பாதாள உலகில் விழுந்தான். பூ உலகில் நகுஷன் அரசாண்ட ராஜ்யத்திற்கு அவனுடைய 2வது மகன் யயாதி அரசன் ஆனான். இது இப்படி இருக்க சுக்கராச்சாரியாரின் மகள் தேவயானியை விஷபர்வா என்ற அரசனின் மகள் சர்மிஷ்டை தனது கர்வத்தின் காரணமாக அவமானப்படுத்தி
ஒரு கிணற்றில் தள்ளிவிட்டான். நகுஷனின் மகனாகிய யயாதி அவ்வழியே வேட்டையாட வந்த பொழுது கிணற்றில் விழுந்து தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த தேவயானியை கண்டு அவளை அந்த கிணற்றில் இருந்து மீட்டு வெளியில் கொண்டு வந்தானாம். யயாதியிடம் தனது மனதை பறிகொடுத்த தேவயானி அவனுக்கு நன்றி சொல்ல தன்னுடைய தகப்பனார் சுக்கராச்சாரியரிடம் வந்து சேர்ந்தாள். விஷபர்பாவின் மகள் சர்மிஷ்டையால் தான் பட்ட அவமானத்திற்கு பழி தீர்க்க வேண்டும் என்று தனது விருப்பத்தை வெளியிட்டான். விஷயத்தை கேட்ட விஷபர்வா தன்னுடைய குருவாகிய சுக்கராச்சாரியரின் சாபத்துக்கு பயந்து தன் மகள் சர்மிஷ்டை தேவயானியிடம் வேலைக்காரியாக பணிபுரிவதற்கு சம்மதித்தானாம். பக்தர்களே, தான் கிணற்றில் விழுந்த பொழுது கை கொடுத்து தூக்கிவிட்ட யயாதியை தேவயானி மணந்து கொண்டாள். தேவயானியுடன் நீண்ட காலம் இல்லற சுகத்தை அனுபவித்த யயாதி அவளுக்கு தெரியாமல் அவளுடைய வேலைக்காரியாக சர்மிஷ்டையிடம் தனது மனதை பறிகொடுத்து அவளிடம் இருந்தான். அதை கேட்டு மிகவும் அகிர்ந்து போன யயாதி உடனடியாக தன் மாமனார் சுக்கராச்சாரியரின் கால்களில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டதுடன், நான் கீழ் பருவம் எய்தினால் அது தங்கள் மகள் தேவயானிக்கு அல்லவா துன்பம் அளிக்கும் என்று வினாவினானான். யயாதியின் வேள்வியில் உள்ள நியாயத்தை உணர்ந்த சுக்கராச்சாரியர் என்ற ஒருவன் உன்னிடமிருந்து கீழ் பருவத்தை பெற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய இளமையை உனக்கு கொடுக்க விரும்புகிறானோ அவனிடம் நீ இளமையாய் பெற்று சுகமாக வாழலாம் என்ற சாப விமோச்சனத்திற்கு வழியையும் கூறினார். பக்தர்களே, இதோ முதலில் அந்த பெருமானுக்கு, அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்கு அர்ச்சகர் சுவாமி ரக்ஷா, அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை சமர்ப்பித்தார். பின்பு அவரது உபய நாச்சிமாரான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்தார். பின்பு அதே முறையை அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை இதோ பூமி பிராட்டி, பூமி தேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. நாமும் இதை இரு கரம் கூப்பி பக்தியுடன் ஸ்ரத்தையுடன் அந்த ரக்ஷா பந்தனம் என்கிற காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இதை அடுத்து எந்த ஒரு பூஜை செய்தாலும் தடங்கள் ஏதும் வராமல் இருக்க அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை இப்போது அர்ச்சகர் சுவாமி அவரது கருத்திலே அணிவிக்க இருக்கிறார். இதையும் நாம் தரிசிப்போம். இந்த பாதாள லோக்கங்களுக்கு 34,000 யோஜனைகள் கீழே ஆதிசேஷனே எழுந்தருளியிருக்கிறார். விஷ்ணு பகவானின் தமோரூபமான உருவம் சித்த யோகிகள் இவரை எல்லையற்ற மகிமலை கொண்டவன் என்று வர்ணிக்கிறார்கள். 1000 தலைகள் படைத்தவர் இவர். இவற்றில் ஸ்வஸ்திக் வடிவமான ரேகைகள் படிந்திருக்கும். 1000 நவரத்னங்களின் பிரகாசத்தால் எல்லா திசைகளையும் ஒளி வீச்ச செய்தவாறு உலகங்களின் க்ஷேமத்திற்காக அசுரர்களை அடக்கி வைத்திருக்கிறார். தனது கண் பார்வையினால் நாலா பக்கமும் கவனித்து கொண்டே இருப்பாராம். நீல பட்டாடை உடுத்திருப்பார். மலை போன்ற சரீரம் கொண்டுள்ளார். அப்படிப்பட்ட அந்த பகவான், அந்த ஆதிசேஷன், அந்த பரமாத்மாவுடைய ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியம் இந்த நித்திய கல்யாண வைபவத்திலே மங்களகரமாய் முடிந்தது. இதை அடுத்து அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி தொடர உள்ளார். பக்தர்களே, நாம் अग्निमश्वत्थादेव्यवागं शमीगर्भाजने अन्व्यामि अभू घृतपदिको घृयोनिरग्निगतैः समिद्धगतमस्यान्नम् उपावरोह जातवेदः अव्यमानप्रजानन् आयुः प्रजागमरिमस्मादेः स्रोदीदेनोद्रोणे ऐदेन्मन्यस्वा देवसेवतप्रसुवा ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मसाधीमस्रजा वेनावः सबुद्ध्यामासविष्टासस्योन्मतशिवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजाजमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनम् इन्द्र सोमोधेनुं सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यतन्नागस्तेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सदा मित्रलक्षत्रिवं यज्ञं यजमानसदेहि ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यतन्नागस्तेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सदा मित्रलक्षत्रिवं यज्ञं यजमानसदेहि ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यतन्नागस्तेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सदा मित्रलक्षत्रिवं यज्ञं यजमानसदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्व वैष्णव्ये स्व अग्नेः स्व वायुभूते स्व
विष्णोर्मनसा भूतेस्थ यज्ञस्य पावनेस्तः परशरसपवित्रेः स वैष्णव्यो देवसविदा पशु अपनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वी विष्णवे नमः विष्णोस्तु भोसि दक्षिणतः विष्णोस्तु भोसि पश्चिमस्थो धत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तु भोसि कृतासि 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 तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्डवः प्रणेष्यामि यजमानवादं इच्छा प्रणययज्ञं देवतावध्यतन्नाग सृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणां सुतां मित्रस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसते ओम प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवादं इच्छा प्रणययज्ञं देवतावध्यतन्नाग सृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणां सुतां मित्रस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसते ओम प्रणय दक्षप्रदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयं ब्रह्माण्डमावाहयम् इन्द्रमावाहयम् अग्निमावाहयं सोममावाहयम् अग्निमावाहयं सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयं प्रजापतिमावाहयं ब्रह्माण्डमावाहयम् इन्द्रमावाहयं वसोनावाहयं मर्तमावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपावस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोमावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञे विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतेष्टनृपामि इन्द्राष्टनृपामि अग्नेष्टनृपामि सोमाष्टनृपामि अग्नेष्टनृपामि सोमाष्टनृपामि अग्निसोमाभ्याञ्जुष्टनृपामि प्रजापतेष्टनृपामि ब्रह्मणेष्टनृपामि इन्द्राष्टनृपामि वसुभ्योष्टनृपामि मरुद्भ्योष्टनृपामि रुद्रेभ्योष्टनृपामि अपवस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवेष्टनृपामि मित्राष्टनृपामि वरुणाष्टनृपामि आदित्येभ्योष्टनृपामि स्यभ्याष्टनृपामि भूषणेष्टनृपामि कक्षाष्टनृपामि कक्ष सोमाष्टनृपामि औपासने यज्ञाष्टनृपामि ज्ञेदेष्वेभ्यो देवेभ्योष्टनृपामि सर्वदेवेभ्योष्टनृपामि आज्यन्त्रिप्रतिश्रयामि चरुन्त्रिप्रतिश्रयामि अग्नेज्योतिषि अग्नेज्योतिषसमिति स्वाहा अमृतं स्वारुणमसि अन्तर्दं रक्ष अन्तर्धारादयः प्रतिष्ठं रक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्पस्वापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्ता सवितापना त्वच्छिद्रेण स्वाहा गृहीत्वा मूलाग्राभ्यङ्गं स्वच्छेत्वा अध्यक्ष अक्षता च चरिभिर्मामे इन्द्राय नमः यमाय नमः निरुद्धाय नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेसे नमः सोऽसे नमः अविरप्रसे नमः पञ्चरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन्मन्यस्वा नमतेन्मन्यस्वा सरस्तेन्मन्यस्वा देवसविदप्रसवा षष्ठशतसहस्राः नितमक्षमर्भरमाणया ऐन्त्यत्मात्मा जातवेदस्तेनेद्यस्य वध्ये जयर्वध्ये जास्मान् प्रजा पशुब्रह्मर्थे नान्नाद्येन समेदया अस्मिन् औपासनाग्निुण्डो ब्रह्मन् संविद्धम् आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेय यान्तं प्रजापतिः स्वाहा निरित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यः स्वाहा प्रजापतिः स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा औपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा शुभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा त्रिव्याभिगार्य त्रिंसावित्रा गृहीत्वा व्याहुतिर्ज्योति ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भोर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगुस्थाः नमते नमगुस्थाः सरस्ते नमगुस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूः अतिपुराष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आगारहोमान् स्वरमन्त्रपर्यादृणात्तप्रायश्तार्थम् अतो देवाय वैष्णवं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः ओम अतो देवाः मन्त्रतः विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधान देवदं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदा विचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः तदा धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः विधानवस्वसे इन्द्रस्य जसका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्व्यप्रासो वन्यवाजार्ध्रवागं सुविन्दे विष्णोरित्रं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगुस्थाः नमते नमगुस्थाः सरस्ते नमगुस्थाः देवसवितः प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే
వెన్నెల కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయదే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే స్మృతినిధి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోలసంకలం విష్ణుభక్తితకం శుద్ధం వందే శ్రీమహనోర్ణవం అథ భగవతో మహావృషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరివిశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటిబ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరుణేరావృతే अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह गौर्मानन्दाष्टदिग्गरोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाक्ष षड्लोकानाम् अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुंडरीक वामन कुमुदांजन पुष्पदंत सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दंडे शुंडादंडोत्तंबिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिंधुमती गंधवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेवभ्री विराजिते इंद्राग्नि यमनिर्त्यवर्णवायु कुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकजलवलयिते लवणेक्षुसुरा सर्पितधिक्षीर शुद्धोदकाख्य सप्तार्नववरवृते जम्बू प्लक्षकुचक्रौंच शाकसान्मणि पुष्कराकाक्ष सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलय सह्यद्रक्तमद्रक्तमद्विन्दवद्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतिकं पुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतुकमालग रमणक गुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बोद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामादिसङ्घातप कालसूत्रादिविदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलैश्वर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वसहस्रावसाने एकैकतिलापग्रहणक्रमेण सर्वराष्ट्रसंहितकाले
श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रीणीकृत अग्निष्टोमतिराप्ताप्तोर्याम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूः अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपरमणवैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टाद्वृत्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीर्ध बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्धवस्य परव्यूः अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीर्ध बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्धवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीर्ध बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्धवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीर्ध बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्धवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवान् और्ववैदल पंचार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनन्तगुणात्मकां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सार नैध्रुवत्रयार्षे प्ररान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुदां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तोऽस्ति भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु ஏழுமலையானே ஸ்ரீனிவாசனே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இந்த எம்பெருமானுடைய திரு கல்யாண வைபவத்திலே இப்போது நாம் சேவிக்க இருப்பது திருமாங்கல்ய தாரணம். அதோ அந்த திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பாக அர்ச்சகர் சுவாமி மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அதற்கு ஷோடச உபச்சாரம் செய்த பின்பு அதை பகவான் முன்பு வைத்து அந்த திருமாங்கல்யத்துக்கு பூஜை செய்து அதன் பின்பு அந்த அவரது தேவியான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு அந்த திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி.
அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மனே இந்த கலியுகத்தில் நமக்கெல்லாம் திருவேங்கடநாதனாக காட்சி தந்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படி அந்த கிருஷ்ணரின் திரு கல்யாணத்தை பற்றி மிகவும் பார்ப்போம். அந்த பீஷ்மகன் என்னும் விதர்ப தேச அரசன் குண்டினம் என்ற பட்டணத்தில் இருந்து கொண்டு ஆட்சி செய்து வந்தான். இவனுக்கு ருக்மி என்ற ஒரு மகனும் ருக்மிணி என்றொரு மகளும் இருந்தார்கள். ருக்மணி சர்வ லட்சணங்களும் நிறைந்த பெண். கிருஷ்ணன் இவளை மனம் முடிக்க விரும்பினார். ருக்மிணிக்கும் இவர் மீது ஆசைதான். பீஷ்ம மகனிடம் தனது ஆசையை தெரிவித்தார் கிருஷ்ணர். ருக்மிணியின் சகோதரனான ருக்மி இந்த சம்பந்தத்தை விரும்பவில்லை. ஜன்ம பகையாளிக்கு இணையான ஜராசந்தன் நடுவில் நுழைந்து ருக்மியின் மூலமாக கலகம் விளைவித்தான். ஜராசந்தன் பெரிய படைக்கு அதிபதி. அவனை விரோதித்து கொள்வது தவறு என்று விதர்பதேச மன்னனும் தனது தந்தையுமான பீஷ்மகனுக்கு ருக்மி விளக்கி சொன்னான். இத்துடன் நில்லாமல் சிசுபாலனுக்கு ருக்மிணியை மனம் முடித்து தருவதாகவும் ஜராசந்தனிடம் வாக்குறுதியும் அளித்துவிட்டான். திருமண ஏற்பாடும் தடபுடலாக நடந்து கொண்டிருந்தது. சிசுபாலன் வழி சொந்தங்களும் ஜராசந்தன் முதலான அரசர்களும் குண்டினம் என்ற நகருக்கு வந்து குழுமத் துவங்கிவிட்டனர். அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணனும் பலராமரும் யாதவர் பலருடன் திருமணத்தில் கலந்து கொள்ள வந்து சேர்ந்து கொண்டனர். அக்கால வழக்கப்படி மணநாளுக்கு முந்திய தினம் மணப்பெண் தங்களுடைய குல தெய்வத்தை பிரார்த்திக்க வெளியே வருவதுண்டு. அவ்வாறு ருக்மிணி வெளியே வந்தபோது கிருஷ்ணன் அவளை அபகரித்து கொண்டு சென்று விட்டான். தகவல் கிடைத்தவுடன் பவுண்டரன்கன், தந்த வக்ரன், விதுருதன், சிசுபாலன், ஜராசந்தன் ஆகியோர் ருக்மிணியை மீட்க கிருஷ்ணரை துரத்தினர். கிருஷ்ணனை கொன்றுவிடவும் திட்டமிட்டனர். துரத்தி கொண்டு வரும் கூட்டத்தை விரட்டியடிக்கும் பொறுப்பை பலராமனிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு கிருஷ்ணன் ருக்மிணியுடன் வேகமாக சென்று விட்டான். பலராமரும் அனைவரையும் அடித்து திருப்பி அனுப்பிவிட்டார். இதனால் பெரிதும் பாதிப்படைந்த ருக்மி கிருஷ்ணன் மீது கடுங்கோப்பம் கொண்டான். பெருஞ்சேனையை திரட்டிக்கொண்டு கிருஷ்ணனுடன் போரிட புறப்பட்டு விட்டான். ருக்மி கிருஷ்ணன் அனைவரையும் போரில் தோற்கடித்தான். ஆனால் ருக்மி தனது மைத்துனன் முறை என்பதால் அவனை மட்டும் கொல்லாமல் விட்டுவிட்டான். இது மாதிரி மணப்பெண்ணை அபகரித்து வந்து மனம் முடிக்கும் வழக்கத்தை ராட்சச விவாகம் முறை என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது. துவாரகையில் கிருஷ்ணனுக்கும் ருக்மணிக்கும் சிறப்பாக விவாகம் நடந்தேறியது. இவர்களுக்கு பிரத்யும்னன் என்னும் மகன் பிறந்தான். மன்மதனின் அம்சம் இந்த பிள்ளை. பிரத்யும்னன் பிறந்த 6வது நாளில் சம்பாசுரன் என்ற அரக்கன் இவன் நம்மை கொன்று விடுவான் என நினைத்து அவன் பிறந்த அறையில் இருந்தே அவனை தூக்கி கொண்டு போய்விட்டான். அந்த சிசுவை தூக்கிச் சென்று திமிங்கலுக்கும் முதலைகளுக்கும் நிரம்பிய லவண சமுத்திரத்தில் தூக்கி எறிந்துவிட்டான். அந்த சிசுவை மீன் ஒன்று விழுங்கிவிட்டது. அந்த மீனின் வயிறு நெருப்பினால் எரிக்கப்பட்டது. இருந்த போதிலும் பகவானின் அருளினால் குழந்தை மரணம் அடையாமல் உயிருடன் இருந்தன. மீனவரின் வலையில் இந்த மீன் அகப்பட்டது. அசுரர்களின் அரசனான சம்பராசுரனிடம் கொண்டு போய் அந்த மீனை கொடுத்து விட்டனர் மீனவர்கள். சம்பாசுரனுக்கு மாயாவதி என்பது பெயரளவில் பத்தினியாக இருந்தார். பக்தர்களே, இதோ அந்த திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. சாவித்ரி சுமங்கலீர்யம் மதோரிமாகம் சமேதவஸ்யதா சௌபாகியமத்வை தத்வாஜாதாஸ்தம் விபரேதன ஸ்ரீயே ஜாத ஸ்ரீ ஆனிர்யாய ஸ்ரீ அம்பஜோ திருதர்भ्यो दाति श्री अम्बसानामृतत्वमायन् भवन्ति सत्यासमिधां तद्रौ माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु. प्रजापतिस्त्वामुखं राजानमुसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथ सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिवागुं समेतवस्तद सौभाग्यमत्वै दत्त्वायाधास्तं विपरेतन मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यात् सदा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रञ्जक्षर्मणः भूदेव्यै नमः. माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु.
సుప్రతిష్ఠితమస్తు. సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండ్లాడితివి సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండ్లాడితివి ఇంతటి వాడవైతివి ప్రేమనేమో నిన్నును ఇంతటి వాడవైతివి ప్రేమనేమో నిన్నును సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండ్లాడితివి సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండ్లాడితివి. మురపైన జానడవు ఒక్కడవే ఇంతటికి గురి నీ వలపులైతే కోటాన కోటి మురపైన జానడవు ఒక్కడవే ఇంతటికి గురి నీ వలపులైతే కోటాన కోటి అరపుపై చూచితేను 16,000 దేవుళ్ళు అరపుపై చూచితేను 16,000 దేవుళ్ళు ఎరగము నీ మహిమలు ఏమనేమో నిన్నును ఎరగము నీ మహిమలు ఏమనేమో నిన్నును సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండ్లాడితివి ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండ్లాడితివి. మురసితేను కథెను పురమెక్కించుకొందువు పిలిచి ఒకతెనెత్తి పెట్టుకొందువు మురసితేను కథెను పురమెక్కించుకొందువు పిలిచి ఒకతెనెత్తి పెట్టుకొందువు తలుపు తెరచితేను దండనెల్ల గొల్లతలే తలుపు తెరచితేను దండనెల్ల గొల్లతలే ఇలా నిన్ను గెలువలేము ఏమనేమో నిన్నును ఇమమే వర్ణస్య దేహమద్వాచముడియా తాం వస్త్రాచకే స్వాహ తత్వాయాం బ్రహ్మణా వందమానసదాశాః స్తేజమానో అవిర్భిః అహేడమానో వర్ణే హవోదర్శిం సమానాయు ప్రమోషి స్వాహ తన్నోగ్నే వర్ణస్య విద్వాన్ దేవసేడవయాశిష్టాః యజిష్ఠా వండితమస్సహజాన విశ్వాద్వేషాగం చ ప్రముత్య స్వాహ తన్నోగ్నే మో భవతి నేదిస్యాస్యావసవ్యట్టౌ అభయక్షుణా వర్ణగమరాణో విహిమృడీం సహోనేది స్వాహ त्वमग्ने अयास्यासन्मनसा इतः हयासन् हव्यमूषेयानो देहि वेजग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः हनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसुतप्रासावीः ओं भूतिपुरोत्कृष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मनस्वा हनुमतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवसवितप्रसवा इमां लाजान्ति आज्यमभिगार्य इमां लाजानोपामि समृद्धिकरणान् मम शुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यबब्रूदेऽग्नौ लाजानो बन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहदेनागुम्भेनो तर्जन्यस्य सुष्मेण दस्थामृतागं मनु विश्वावदत्वया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानोपामि समृद्धिकरणान् मम शुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्यबब्रूदे अग्नौ लाजानो बन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहदेनागुम्भेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेण दस्थामृतागं मनु विश्वावदत्वया भुजं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानोपामि समृद्धिकरणान् मम
शुभ्यन्त संवरणां तदग्निरणमन्यतां यन्नार्यबब्रूदे अग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहदीनागम् अथेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया विजं धारावदन्यायव अतिगाहे महिद्विषः ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अयते नमः नमते नमः सरस्ते नमः देवसविदप्रासावीः ओं भू अतिपुराक्षायामस्यां श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रे पर्यातनात् प्राश्चात् सम्मतो देवादिवैष्णवं होषे अयतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवदप्रुवा ओं मतो देवाहन्तरतो विष्णुचक्रमे दिव्या सब्धां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवनं सम्मोढमस्वाहं त्रे स्वाहा त्रीणिपदाविचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यातधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः वृदानि विश्वेन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परं पदं सदा संस्वरेः दिवि विचक्षादग् स्वाहा तद्यप्रासोय मन्यवोजाध्रुवागं दशमिन् दे विष्णोरुत्तरं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अयतेन मुगस्थाः नमतेन मुगस्थाः सरस्तेन मुगस्थाः देवसविदप्रासावीः ओं भूतिपुरोत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलयुक्तं परिष्ठातन्त्रं करिष्ये अयतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविदप्रुवा यदस्य करुणोतिरिदमिद्यानेन महाक्रमग्निष्ठार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सुष्ठगते सुताहुदावतेन कामानः समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेनमते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवाणाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः सुष्ठगते स्वाहा वासुपदे नमो वासुपदे स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दावोदग्निस्तत्वनराः जातवेदावचिष्णे स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात्मरेन्द्र बृहस्पति पुनर्म्याश्वाजं चक्षात् मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसिष्ठेभ्यः स्वाहा भेषन्द्रष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावतमुच्चाश्रावतं वषट्कुटमतिनो कञ्चग्नि अतिरिक्तं कर्मणेक्षेण अग्निः पुनेतिकल्पयन् स्वाहा तदा देवान् स्वाहा स्वस्तिनेन्द्रो दस्वास्तनः पूषाश्वेदाः स्वस्य नष्टाक्षरिष्ठेमि स्वस्य न बृहस्पति ददातु स्वाहा इंद्राज्यभिषादेन स्वाहा यथोः शरदिमे स्वाहा समितस्तेजस्तेजोमेदे स्वाहा यमस्तिं तेर्मे बाय स्वाहा सुरदिमे दक्षिण में बाय स्वाहा समस्तिमे चतुर्मे बाय स्वाहा वायोधिमे प्राणान्मे बाय स्वाहा ब्रह्मणोधिमे बुद्धि में बाय स्वाहा सप्तदे अग्नि समित सप्तेवा सप्तश शुद्धाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा प्योनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं द्योर्भुक्तं पतिर्भुक्तं ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाश्रेष्ठे भुक्तं अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं द्योर्जीर्णं पतिर्जीर्णं ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाश्रेष्ठे जीर्णं समन्तां भयशावतेन समायते समृद्धि समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्ताम् सप्तते अग्ने समित सप्तेफा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्द्रि सप्तयोनिरावृण स्वाहुतेन स्वाहा अग्निस्त्रिप्यदो वेदस्त्रिप्यदो द्योस्त्रिप्यदो पृथिवीस्त्रिप्यदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधि वनस्पतिगन्धर्वास्त्रिप्यन्ताम् वेदक्षिप्यदा महापिता महासाक्षीमस्तत्रिप्यन्ताम् अयतेन मुखस्थाः सस्तेन मुखस्थाः देवदप्रासावीः पवित्रं ग्रंथिं विसृज्य अभ्युत्प्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिज्जुहोति अमृतां वृष्टयश्च दिवं गच्छतो नोष्टिमेर्य स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भुतिः आदित्यस्तो दीर्घायुष्वाय बलाय
दीर्घायुत्वाय बलाय शताय सुदन्त्यवर्षेत्र्यायुषम् आपोहिष्ठामयोभोस्तानयोधना महेरणाय चक्षुषे योपस्वतमार्दस्तस्यभाजयतेन पृषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमापोहिष्ठ्याय आपो मयि प्रजा मैसूर्योद्राजो दातु योगसूर्यन्दृशे गौरगान् मातोर्नवाः द्विभ्राजमानसरसमध्या समार्षवोरो दाक्षसूर्यो पश्यन्नापनातु ओं च नमस्ते नमश्च यत्तेः नणं तस्मै तस्मै ते नमः बालकदम्बाज संवाद करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः। सर्वं श्री भूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய என்ற அந்த மலையப்ப சுவாமியுடைய திரு கல்யாண வைபவத்திலே லாஜா ஹோமம் பூர்ணாவத்தி போன்ற ஹோம காரியங்களை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை அடுத்து நாளை வதுவை மனமென்று நாளிட்டு பாலை கழுகு பரிசுடை பந்தர்கீழ் கோளரி மாதவன் கோவிந்தன் என்பான் ஒரு காலை புகுந்து கனா கண்டேன் தோழி நான். நாளைக்கு திருமண முகூர்த்தம் என்று நிச்சயித்து கமுகம் பாலை முதலியவைகளுடன் அலங்காரம் செய்யப்பட்ட பந்தலில் சிங்கம் போன்ற நடையுடன் திருமகள் வேள்வனாகிய கோவிந்தன் என்னும் ஒரு காலை புகுவதை நான் கனவில் கண்டேன் தோழி என்று அந்த கண்ணனியை நினைத்து மனம் செய்து கொள்வதாக தன் தோழிகளிடம் எடுத்து உரைக்கின்றாள். அப்படி அந்த வாரணமாயிரம் என்கிற அந்த நிகழ்வின் போது தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடுவதே ஒரு நிகழ்வாக இருந்து வருகிறது. பக்தர்களே, வாரணமாயிரம் என்கிற கைங்கரியத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி மங்களகரமாய் முடித்தார். இதை அடுத்து அருமையான ஒரு கட்டத்தை தொடங்க உள்ளார். அதாவது மாலா பரிவர்த்தனம், மாலை மாற்றுதல். இரண்டு குடும்பங்களுக்கும் மிகவும் வேடிக்கையாகவும் போட்டித்தன்மையுடனும் பரிமாற்றம் 3 முறை மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படுகிறது. இது அனைத்து பரபரப்பான திருமண சடங்குகளுக்கு மத்தியில் திருமணத்தின் வேடிக்கையான பகுதியாக செயல்படுகிறது. மாலைகளை பரிமாற்றிக் கொள்வது திருமண விழாவின் தொடக்கத்தை குறிக்கிறது. இது அவர்களின் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒருவருக்கு ஒருவர் அர்ப்பணிப்புக்கான வாக்குறுதியாகும். மாலைகளில் இருந்து வரும் நறுமணம் ஒரு புதிய வாழ்க்கையின் காதல் தொடக்கத்திற்கு சரியான களத்தை அமைக்கிறது. அதுபோல அந்த பகவான் கூட அதோ அந்த மாலை மாற்றுதல் என்ற கைங்கரியத்தை சேவை சாதித்து கொண்டிருக்கிறார். முதலில் அந்த பகவான் சூடிய அந்த நறுமணமிக்க மலர் மாலையை அவரது தேவியரான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்து அந்த ஸ்ரீதேவி தாயார் சமர்ப்பித்த மாலையை பின்பு பகவானிடமே வந்து சேர்க்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பின்பு அந்த பகவான் சூடிய அந்த மலர் மாலையை அவரது பூதேவி, பூமி பிராட்டியான பூமாதேவி, பூதேவி என்கிற தாயாருக்கு அந்த மலர் மாலையை சமர்ப்பித்து அவள் சூடி கொடுத்த மாலையே அல்லவா, அப்படி அந்த மலர் மாலையை மீண்டும் அந்த பெருமானுக்கே அந்த மாலையை சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இத்துடன் பகவானுடைய நித்திய திரு கல்யாண வைபவத்திலே மாலா பரிவர்த்தனம் என்கிற நிகழ்வு மங்களகரமாய் முடிந்தது. பக்தர்களே, இதை அடுத்து
அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை. இது ஆனதும் தலம்பராலு என்கிற கைங்கரியம் இந்த பகவானுடைய திரு கல்யாண வைபவத்திலே சேவிக்க இருக்கிறோம். அதோ மந்திராட்சதையை முதலில் தேவிகளின் சிரசுகளிலும் பகவானுடைய சிரசுகளிலும் சமர்ப்பித்து பின்பு கற்பூர மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. நாமும் இந்த திரு கல்யாண வைபவத்தை இன்று சேவித்தோம். இரு கரம் கூப்பி பக்தியுடன் சேவிப்போம். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ